हाँ जी, तो इस सेशन में हम लोग 2024 के ओडी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मुझे ओपन करने दो एक बार सेक्शन। तो देखो, ये तो शुरू से हो गया, ये है सेक्शन बी, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस कर्व। अब ये कर्व पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स भी समझ आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। r इज इक्वल टू सी सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। सो हमारा जो क्वेश्चन है, r इज इक्वल टू सी सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। चलो, r इज इक्वल टू सी इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो एज आई टोल्ड यू, first of all we need to find the differential equation of this curve. c is a parameter here, arbitrary constant है, तो c को रिमूव करना होगा। dr by d theta, there is only one arbitrary constant, one constant in it, so एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। so dr by d theta is c tan theta secant theta plus secant square theta. If I take secant theta out, isn't it secant theta plus tan theta? Now this secant theta plus tan theta into c is nothing but r. So मैं इसको r के इक्वल पुट कर सकती हूँ ना। So this is equal to r secant theta. So dr by d theta is equal to r secant theta is the differential equation of my given curve. अब पोलर में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में dr by d theta needs to be changed as minus r square d theta by dr. जैसे in that case, in case of Cartesian, dx by dy by dx used to be changed into dy by dx used to be changed into minus dx by dy. सो सेम वे में यहाँ पर डी आर बाई डी थीटा को लिखा जाएगा माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। आर सीकेंट थीटा, आर से आर गोट कैंसल्ड आउट, सो डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाई आर। नाउ दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन, है ना। वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। सवाल है अब डी थीटा बाई सीकेंड थीटा इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई आर। सो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, विच मीन्स माइनस, सो ये तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है, सो इट इज साइन थीटा इज इक्वल टू log r प्लस सी। इट मीन्स c minus sin theta is equal to log r, which means r is equal to e to the power c minus sin theta, which can further be written as r is equal to e to the power c e to the power minus sin theta. E to the power c is yet another constant, so c1 e to the power minus sin theta, and ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज आवर आंसर। सो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब भी हमें फाइंड करनी है, वी विल चेंज डी आर बाई डी थीटा एज माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, एंड दिस वे वी विल गेट एन इक्वेशन, आई मीन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे। सो दैट्स हाउ यू विल फाइंड द सोल्यूशन हियर। डन इट इज। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 2000 एंड आई मीन फिफ्थ क्वेश्चन इट वॉज। देखो, अरे वाह, सो ये फिफ्थ का ए पार्ट था ना। हाँ, फिफ्थ का ए पार्ट वी हैव डन इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिफ्थ का बी पार्ट, ये भी ओडी से ही है,
This is also from ordinary differential equation. We have to solve this integral equation using Laplace transform. यार integral equation is not in your syllabus, but because Laplace इसमें यूज़ हुआ है, that is why they have asked it, है ना. because Laplace तो आपके सिलेबस में है ही ना, सो इसलिए ये पूछा गया है. तो ये मत सोचना कि इंटेग्रल इक्वेशन पढ़ने बैठना है अभी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का बी पार्ट. वाई टी is equal to cosine t plus 0 into t yx cosine t minus x dx. सॉल्यूशन. ओके, हमें इसे सॉल्व करना है यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो लाप्लास में आप क्या करते हो, वी अप्लाई लाप्लास ऑन बोथ द साइड्स. सो लाप्लास ऑफ वाई, लाप्लास ऑफ कोसाइन टी प्लस Laplace of 0 to t yx into cosine t minus x dx. ठीक है. नाउ Laplace of y इज इक्वल टू cos t का लाप्लास होता है s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस. अब यार यहाँ एक ट्रिक था, ट्रिक कह लो या फिर आई मीन देयर वाज सम कैच हियर. देखो सो नाउ लुक एट इट हियर. डोंट यू थिंक कि यहाँ कॉन्वोल्यूशन लगा हुआ है. इट इज़ वाई ऑफ एक्स, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड कोस एज ए फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स. कॉन्वोल्यूशन में हम क्या लेते हैं, एफ एज ए फंक्शन ऑफ यू, जी एज ए फंक्शन ऑफ टी माइनस यू, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू. इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है ना, एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, जी एज ए फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 0 to t लिमिट. जैसे यहाँ पर लिमिट यूज टू बी 0 to t, है ना. तो इस तरह से सो बोथ आर सेम. यहाँ पर भी यही चीज़ हो रखी है, 0 to t y ऑफ एक्स कोस ऑफ t माइनस एक्स, कोस ऑफ t माइनस एक्स डी एक्स. सो आई कैन सिंपली राइट इट एज, इजंट इट लाप्लास ऑफ वाई टी इंटू लाप्लास ऑफ कोसाइन टी, simply Laplace of cosine t. So this is equal to s by s square plus 1 plus Laplace of yt and cosine t का Laplace हो गया s by s square plus 1. Now Laplace of y को एक तरफ करेंगे, so we'll get Laplace of y 1 minus s by s square plus 1 is equal to s by s square plus 1. Understood? So Laplace of y into s square minus s plus 1 divided by s square plus 1 is equal to s by s square plus 1. So we got Laplace of y as s by s square minus s plus 1. एंड मैंने आपको बताया था वेन एवर देर इज़ ए क्वाड्रेटिक इन द डिनोमिनेटर, तो या तो फैक्टराइज कर लो या होल स्क्वायर बना दो. सो होल स्क्वायर बनाओगे तो यू विल गेट s माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4. सो y इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 1/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई s माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर. So isn't it equal to Laplace inverse s minus 1/2 divided by s minus 1/2 whole square plus √3/2 whole square and plus Laplace inverse of 1/2 divided by s minus 1/2 whole square plus √3/2 whole square. Now it has become simple. फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्टिंग लगी हुई है, सो दिस इज इक्वल टू, इट वुड हैव बीन कोसाइन √3/2t with the shifting of e to the power t/2 plus it is sin √3/2t, है ना, with the shifting of e to the power t/2 and we need to divide by √3/2 as well. So if I take e to the power t/2 out, e to the power t/2 out,
then we'll have cos root 3/2 t plus 2/√3 sin root 3/2 t, एंड ये अपना फाइनल आंसर है. दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. ठीक है, वो कॉन्वोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट मैं समझा देती हूँ एक बार आपको. देखो क्या है ना, नॉर्मली वेन एवर वी हैव टू फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस, है ना, देन दिस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस स्टार लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस, है ना, एंड वी राइट इट एज एफ टी स्टार जी टी. जी टी स्टार क्या है यहाँ पर, स्टार इज द कॉन्वोल्यूशन हियर, कॉन्वोल्यूशन हियर. अंडरस्टूड. तो हमें जो दिया गया है दैट इज 0 to t yx cos of t minus x and it is with respect to x. सो ये क्या है, ये कॉन्वोल्यूशन है बिटवीन y एज ए फंक्शन ऑफ t एंड cos एज ए फंक्शन ऑफ t. जैसे यहाँ पर इफ़ यू ओपन दिस कॉन्वोल्यूशन, यू ओपन दिस कॉन्वोल्यूशन, तो आप इसी तरह से फॉर्मूला लिखोगे. यू विल राइट एफ एक्स जी ऑफ टी माइनस एक्स. सो इट इज़ द कॉन्वोल्यूशन, आई मीन यू कैन से इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वाई टी एंड कोसाइन टी. वाई टी अलग अलग से, you will have to write it separately. You will have to write it separately like yt and cosine of t, cosine of t. उसके बाद फाइनली लाप्लास अप्लाई कर दो